आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें तमिलनाडु के रामेश्वरम में, और आप देख सकते हैं अभी ट्रेन चल रही है समुद्र के ऊपर। देखिए हम 15 से 20 किलोमीटर चलेंगे समुद्र के ऊपर। देखिए नजारा देखिए, ये आपको दिखा है, देखिए नजारा देखिए ऊपर। देखिए बस का ऊपर जो बस का ब्रिज है और नीचे जो ट्रेन चल रही है, ये देखिए समुद्र के ऊपर चल रही है। ये देखिए जो आपको दिखा दे खूबसूरत नजारा, ये दिखा दे एक खूबसूरत नजारा। और हमारे साथ सभी यहाँ पे यात्रीगण भी है जुड़े हुए हैं। क्या नाम आपका? विश्वनाथ। आप प्रेम की निशानी के लिए क्या बोलेंगे आप? प्रेम की ताजमहल है और यहाँ के क्या बोलेंगे? रामेश्वरम। कि ताजमहल प्रेम की निशानी? नहीं नहीं, ताजमहल रामेश्वरम। रामेश्वरम क्यों है? वो राम भगवान का ये है वो। हाँ। क्या नाम है आपका? संजय भावसार। आप क्या बोलेंगे प्रेम की निशानी के लिए क्या बोलेंगे आप? रामेश्वर धाम बहुत बढ़िया है। कि ताजमहल, लोग तो ताजमहल जा रहे हैं, हमारे पहले प्रधानमंत्री पहले ताजमहल दिखा देते पहले प्रधानमंत्री। ताजमहल नहीं है, उससे बढ़िया रामेश्वर धाम है। समुद्र नाम क्यों है? समुद्र के वो राम भगवान ने वो सीता जी को लाए थे। हाँ। तो क्या नाम है आपका? सारिका। आप क्या बोलेंगे आप? ये रामेश्वरी प्रेम की निशानी है, ताजमहल नहीं है। और वृंदावन है जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और राधा रानी का प्रेम वहाँ है। रामेश्वर क्यों है? रामेश्वर तो जो रावण सीता मैया को लेके गया था, तो भगवान राम ने सेतु बना के, हाथों से सेतु बना के अपनी पत्नी को वहाँ से लाए थे वापस समुद्र पर सेतु बनाया और वापस लेके आए वहाँ से। ये प्रेम निशानी यही प्रेम की निशानी है रामेश्वरम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा भावसार है। क्या बोलेंगे आप प्रेम की निशानी के लिए? मैं भी यही बोलूंगी कि रामेश्वरी असली प्रेम की निशानी है, क्योंकि यही राम और सीता का मतलब जो असली प्रेम है वो प्रकट होता है। क्योंकि 14 वर्ष वनवास में रह के उसके बाद इतनी कठिनाई से सीता मैया को जो लंका पार से रावण लाए है, और आज भी अपन मतलब उस उत्सव को मना रहे हैं भारत देश में, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या है? कल्पना गुजर। क्या बोलेंगे प्रेम की निशानी के लिए? रामेश्वर जी ही है प्रेम की निशानी। क्यों? तो राम जी सीता मैया को लेके आए थे सेतु बांध बना के। हाँ, इसलिए सभी को यहीं आना चाहिए दर्शन करने। ताजमहल जा? नहीं, बिल्कुल नहीं, यही है। ताजमहल क्यों नहीं? नहीं, बस जो अपने राम भगवान की बात ही अलग है, इसलिए सब यहीं आए और रामेश्वर जी के दर्शन करें। लाइट। हाँ। क्या नाम है आपका? चांदनी भावसार। क्या नाम है आपका? चांदनी भावसार। प्रेम की निशानी क्या है? रामेश्वर, क्यों? क्योंकि सीता मैया को इतने मुश्किल से लेकर आए। तुलसी राम। कैसा लग रहा समुद्र किनारा आ गया? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, बढ़िया। मजा आ रहा है यहाँ पे? हाँ, खूब अच्छी तरह से, खूब मजा आ रहा है। हैं? हाँ। भगवान राम के लिए क्या बोलेंगे? भगवान राम का लिए दर्शन करने आया यार, दर्शन करेंगे भगवान राम का। हाँ, रामेश्वर भगवान के। रामेश्वर भगवान दर्शन करने आए, करेंगे क्या? जल चढ़ाने आया है, जल चढ़ाने। जल चढ़ाने? हाँ, जल चढ़ाना है सब लोग। क्या नाम भाई आपका? आशीष गुजर। प्रेम की निशानी किसको मानते हैं आप? प्रेम की निशानी रामेश्वरम सबसे बढ़िया। तो जब ताजमहल जा रहे हैं वहाँ ताजमहल में क्या है? प्रेम की निशानी जो है यही है। क्यों है? इसलिए कि इतने बड़े समुद्र में ब्रिज बना के जो राम जी अपने सीता मैया को लेने गए थे, और सबसे अच्छी प्रेम की निशानी यही, उससे बड़ी क्या बात है? मैं तो हर व्यक्ति को यहीं आना चाहिए। इंडिया में सब कुछ है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो लोग विदेश जाते, विदेश जा रहे लोग विदेश में इंडिया दी बेस्ट। इसलिए पूरे भारत में घूमते रहते हो हर साल आप? पूरे हर साल भारत में घूमने। कहाँ कहाँ हुआ है अभी तक भारत? अब चारों धाम भी यहाँ है। हाँ। इसके पहले जगन्नाथ जी भी, जगन्नाथपुरी भी गए थे। हर साल हर जगह का टूर लगता है, तो अगली बार नेपाल जाने का टूर है। नेपाल जाने का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पशुपतिनाथ आपको दिखाते हैं। लोग बोलते हैं कि हम विदेश में जाएं, आपको यदि इंग्लैंड गए तो क्या मिलेगा? आपको समुद्र मिलेगा। समुद्र किनारा देखना हो आपको तो रामेश्वरम आइए, भगवान राम का दर्शन होगा और राम सेतु का दर्शन होगा और भगवान रामेश्वरम का दर्शन होगा। आपको यदि रेतीला क्षेत्र देखना हो, ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, हमारा रेगिस्तान है, राजस्थान है, वहां के आनंद लो आप। आपको बर्फ देखना हो तो आप अमेरिका मत जाइए, हमारे भारत में बर्फ भी है, वो हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। और आपको यदि सबसे अधिक यदि आपको वर्षा वाला क्षेत्र देखना हो तो वो है हमारा चेरापूंजी और मोहसिन राम।
तो पूरे भारत में सब कुछ दे रखा है और हम अंधी दौड़ में आज चल रहे हैं, विदेशों की ओर जा रहे हैं और हमारा सारा धन हम दे रहे हैं विदेश में। हम भारत में घूमेंगे तो देश का पैसा देश में रहेगा, विदेश जाएंगे तो देश का पैसा बाहर चला जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि हमारे तीर्थों में आइए, हमारे देश में भ्रमण कीजिए, जिससे हमारा देश का पैसा देश के अंदर रहे। बड़े धाम में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान राम ने की थी। जब लंका जा रहे थे, जब इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान राम ने की थी। और आप देख सकते हैं हजारों साल पुराना यह मंदिर आज भी बेजोड़ कला आप देख सकते हैं। और आपको दिखा दें, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए देखिए गीले कपड़े पहन के अंदर जाना होता है और गीले कपड़े में ही इस मंदिर की, इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना पड़ता है। और हम एक सबसे बड़ी यात्रा लेके आए हैं गंगोत्री से रामेश्वरम तक। गौ माता बने राष्ट्र माता, भारत से गौ हत्या बंदी कानून लगे। और आपको दिखाएं, ये देखिए एक नजारा है, भव्य नजारा है। வீட்டிலேருந்து வரேன். இன்னைக்கு அமாவாசைனா இந்த கோயில் நல்லா சிறப்பாக இருக்குன்னாங்க. அதனால் வந்து தரிசனம் செய்யணும்னு வந்தேன். வந்து பார்த்தா நல்லா சிறப்பாகவே இருக்கு. வேற என்ன சொல்ல, भगवान राम के बारे में அன்னிதே சாமி கும்பிட போனேன். 20 தீர்த்தத்துலேயும் குளிச்சாச்சு, 22 தீர்த்தத்துலையும் குளிச்சு சிறப்பாக இருந்துச்சு. நீ சாமி பார்க்க கிளம்பிட்டேன். சாமி கும்பிட சாமி தரிசனம் செய்ய. क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र कुमार मिश्रा है। कहाँ से आए आप? हम लोग गुजरात से आए हैं। हाँ। मैं जामनगर का रहने वाला हूँ। मैं और मेरी वाइफ आई हैं। हम लोग IRCTC टूर पैकेज के थ्रू आए हैं, हाँ। जिसमें करीब 200-300 आदमी आए हुए हैं हाँ। और रामेश्वरम की यात्रा के लिए आए हुए हैं, क्योंकि इनकी महिमा बहुत ज़्यादा है और एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। इनके दर्शन के पश्चात हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे कन्याकुमारी के लिए। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हमारी एक यात्रा भी है, गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए भारत से। एकदम बंद हो जाना चाहिए। इसके बारे में विचार भी करने की जरूरत नहीं है, बात भी नहीं करने की जरूरत नहीं। इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए कि गौ हत्या भी कोई चीज़ होती है। हमारी आने वाली जनरेशन को याद भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना? सरकार से क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकार से यही बोलना चाहेंगे, जो हम बोलेंगे वही सरकार बोलेगी। सरकार हमारी बनाई हुई है, सरकार से हम नहीं बने, हमसे सरकार बनी है। ठीक है ना? जय जी। क्या नाम है आपका? चित्रा मिश्रा, कहाँ से आए हैं आप? वही जामनगर। आप गौ माता के लिए क्या बोलना चाहेंगे? गौ हत्या बंद होनी चाहिए, नहीं? हाँ, बंद होनी चाहिए। सरकार से क्या बोलना चाहेंगे आप? गौ हत्या बंद हो, वो तो गौ हत्या हिंदू अपनी माँ की हत्या के बराबर है। माँ है पहली, उसके बाद गौ का दूध बालक पीता है, इसलिए गौ हमारी माता है। उसकी हत्या के बारे में सोचना भी पाप है, बात करना तो बहुत दूर की बात। ठीक है ना? आने वाली जनरेशन को बिल्कुल याद भी नहीं रहना चाहिए कि ऐसा कुछ होता भी था इस देश के अंदर। ठीक है, धन्यवाद। गौ माता के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? गौ माता है, हमारी माता है, हम गौ की पूजा करते हैं। और उसकी हत्या भी हो रही है भारत में। वो हत्या करना तो अच्छा नहीं है। क्या गीले कपड़े में पूजा होती है? क्या महत्व इसका, जबकि आप गीले कपड़े में पूजा होती है? गीले कपड़े में पूजा होती है तो शरीर चोखा हो जाता है, शुद्ध रहता है। हम गुजराती बोल लेते हैं। बाबू जी, मनसुख भाई राठौड़े, कहाँ से हैं आप? गांधीनगर गुजरात से। गौ माता के लिए क्या बोलना चाहेंगे? गौ हत्या गौ भारत में हो माता रही है, जो भगवान राम की प्रीति। अभी अपने जो साहित्य में वो पुराणों अंकों में लिखा है कि गौ हत्या बहुत बड़ा, उसमें गौ में तो कितना देव भी शामिल उसमें है। उसके हत्या तो ठीक, लेकिन उसके हत्या के बारे में सोचना भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी और गवर्नमेंट से पहले पब्लिक उसको बहुत सोचना चाहिए कि गौ हत्या क्या है। मतलब सिर्फ गौ हत्या बोलने से मिस नहीं रोकती, लेकिन उसको इसके अगेंस्ट में जहाँ जो चल रहा है हत्या के बारे में उसमें एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक को भी एक्टिव होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी बहुत एक्टिव होना चाहिए। थैंक यू। अब गीले कपड़े में पूजा करने जा रहे, क्या महत्व है? वो जो क्या बोलते हैं, हमारे जो साहित्य ग्रंथों में लिखा है उसके बारे में बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन शुद्धता मतलब होती है बस। शुद्धता है, वो तो तन की मन की सबकी शुद्धता है। शर्मा, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। आप गौ माता के लिए गौ क्या- माता राष्ट्रीय माता घोषित होनी चाहिए, राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। अगर ये घोषित नहीं करते तो सरकार बेकार है। तो ये बीजेपी की सरकार है केंद्र में, अगर इसने गौ माता की हत्या करवा रही है बैठ के तो बिल्कुल गलत है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। गौ माता हमारी राष्ट्रीय माता, राष्ट्रीय पशु है। ओके। मैं भोपाल से, मैं भी तो हूँ। वेद प्रकाश उपाध्याय, कहाँ से हैं आप? ग्वालियर मध्य प्रदेश। वैसे क्या कुछ बोलना चाहेंगे? गौ माता के लिए गौ हत्या हो रही भारत के अंदर आज भी। गौ माता की हत्या तो बहुत बुरा पाप है और होना भी नहीं चाहिए। इसको तो तत्काल ही इस पे ऐसा नियम होना चाहिए कि सरकार को कड़क से कड़क सजा देना चाहिए जो गौ हत्या में लग रहे हैं, और गौ माता को हमारी राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए।
எல்லாரும் வந்து வடநாட்டுல இருந்து வருவாங்க, தமிழ்நாட்டுல இருந்து வருவாங்க. எல்லாம் இங்க வந்து தீர்த்தம் ஆடிட்டு 22 தீர்த்தம் ஆடுவாங்க. ஆடிட்டு அதோட கோயில் தரிசனம் பண்ணிட்டு किशोर लाल कहाँ से हैं आप? मदुरई से आप क्या कुछ बोले कि इस मंदिर की महिमा क्या है? மகிமை இஸ் வெரி குட் டெம்பிள். இது நல்ல டெம்பிள் தான் இது. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்லா எந்த வேணுனாலும் நல்லது நடக்கும் எல்லாருக்கும். நிறைய முன்னோர்கள் பித்தூர்களுக்கெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து இது பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும். ஸோ அதனால் நல்ல வர்றவங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் எல்லாருக்குமே. क्या गौ हत्या बंद होना चाहिए वहाँ भारत से? गौ गोमाता होना चाहिए। होना चाहिए.